Hello friends, welcome back to our channel. I hope guys you are doing very well. So today in this tutorial video we are going to discuss about small intestine. Okay, so before starting the video I would like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay, and you also can join in our Telegram channel. The link will be given in the description box. Okay, so let's start. तो आज हम इस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। देखो, अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनल के जो लेक्चर कवर किए हुए हैं वो है एनाटॉमी ऑफ माउथ, दैट इज़ बक्कल कैविटी। उसके बाद हमने फेरिंग्स के बारे में जाना, देन इसोफेगस के बारे में जाना, उसके बाद हमने स्टमक के बारे में जाना। तो आज हम इस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम स्टमक कहते हैं, और स्टमक जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होकर ये वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो स्टमक जहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर शुरू होता है उस जंक्शन को क्या कहते हैं? पाइलोरिक जंक्शन। ओके, और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक जंक्शन से और पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है? ये इलियोसिकल जंक्शन पर। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन क्या है? इलियोसिकल जंक्शन दैट इज़ द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका लेंथ कितना होता है? दैट इज़ 6 to 7 मीटर, और इसका डायमीटर दैट इज़ 2 to 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल के लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ऐसा क्यों? तो देखो, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, इसीलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसीलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके पार्ट्स कितने हैं? 3, दैट इज डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और ये जो डुओडेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डुओडेनम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट होता है उसको हम डुओडेनम कहते हैं, और इसका जो शेप होता है वो सी शेप जैसा होता है। ओके, और इसका जो लेंथ होता है वो है 25 सेंटीमीटर। और देखो, ये हमारे लीवर है और ये हमारे गल ब्लैडर है, तो ये एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। और ये जो डक्ट है ये पैंक्रियास से आते हैं और ये पैंक्रियाटिक डक्ट होता है। तो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट हमारे डिओडेनम में एम्पुला ऑफ वैटर के थ्रू ओपन होता है, दैट इज एम्पुला ऑफ वैटर। एम्पुला ऑफ वैटर, इसके थ्रू हमारे कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में ओपन होता है। ठीक है, और ये जो जेजुनम होता है, जेजुनम दैट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट होता है उसको जेजुनम कहते हैं। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है दैट इज़ 2.3 मीटर। ओके, और हमारे जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और इसका जो लेंथ होता है वो है 3.4 मीटर। ओके,
तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 4 लेयर पाए जाते हैं। तो सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं सेरोजा लेयर, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद जो लेयर पाए जाते हैं उसको कहते हैं मस्कुलर लेयर, उसके बाद सबम्यूकोजा लेयर पाए जाते हैं, और उसके बाद सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं म्यूकस लेयर और म्यूकोजा लेयर। ये जो म्यूकस लेयर होता है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट, ओके। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं सेरोजा लेयर। और देखो यहाँ पर ये जो म्यूकस लेयर पाए जाते हैं, यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको कहते हैं विलाई, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको कहते हैं विलाई। प्लूरल में इसको कहते हैं विलाई, प्लूरल में इसको कहते हैं विलाई, और सिंगुलर में इसको कहते हैं विलस, ओके। देखो यहाँ पर ये जो दोनों विलाई है उसके बीच में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। यहाँ पर अगर हम देखें ये जो विलाई है, ठीक है, और ये विलाई नीचे जाकर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, ओके। इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। ये देखो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दोनों विलाई के बीच में इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून। इसको क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकून, ओके। ये क्या होता है, ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो सबम्यूकोजा लेयर पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और ये डिओडिनम जो है हम जानते हैं कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ये जो डिओडिनम है, डिओडिनम के सबम्यूकोजा लेयर में क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ये भी एक इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होता है। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ डिओडिनम के सबम्यूकोजा लेयर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो विलाई है, अगर हम एक टुकड़ा विलस काट ले और इसको डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बहुत सारे ग्लैंड्स हमको दिखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।